नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आज राजधानी पटना में लोजपा के संस्थापक सदस्य पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी मनाई जा रही है। उनके बेटे चिराग पासवान ने इस बरसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के अन्य बड़े कद्दावर नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा है। हालांकि व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के इस बरसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर उन्होंने चिराग और उनके परिवार को 2 पन्नों का एक संदेश पत्र भेजा है। और साथ ही कल रात यानी कि शनिवार की देर रात उन्होंने चिराग पासवान से फोन पर बात भी की। इसकी जानकारी खुद चिराग पासवान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। पत्र में स्वर्गीय रामविलास पासवान के संघर्षों के साथ साथ उनकी उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिखे पत्र में क्या कुछ संदेश दिया है। देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह मेरे लिए बहुत भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूँ, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा अपना एक अलग स्थान रहेगा। वे एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी, वह अपने जमीनी अनुभवों के आधार पर हमेशा गांव, गरीब, दलित, वंचित के हितों की चिंता प्रकट करते थे। 60 के दशक में पासवान जी ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखा था, उस समय देश का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। तब देश की राजनीति मुख्य रूप से केवल एक राजनीतिक विचारधारा के अधीन थी, लेकिन पासवान जी ने अपने लिए एक अलग और कठिन रास्ता चुना। वर्ष 1977 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, तो उनकी जीत ने पूरे देश को अचंभित कर दिया। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शिक्षाओं से सीखा और समता मूलक समाज को अपनी राजनीति का आदर्श बनाया। यह आदर्श और राजनीतिक सिद्धांत अंतिम समय तक उनसे इतनी ही मजबूती से जुड़े रहे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में पासवान जी ने जो भी जिम्मेदारियां संभाली, उस क्षेत्र को उन्होंने एक सकारात्मक दिशा देने का काम किया। एक समय उन्होंने देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया, तो देश की टेलीकॉम कनेक्टिविटी को भी सुधारने में उनके योगदान को हम सब याद करते हैं। इसी तरह अगर उन्होंने श्रमिकों और कामगारों के हितों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो स्टील, माइनिंग और फर्टिलाइजर जैसे अहम क्षेत्रों में जरूरी सुधारों को गति देने में भी उनका सक्रिय योगदान रहा। एनडीए सरकार के 6 वर्षों में भी उन्होंने इसी ऊर्जा के साथ स्वयं को जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए समर्पित रखा। उनके प्रयासों से देश और उपभोक्ता अधिकार और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े उनके प्रभावी कदम उठाने में दिशा मिली। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहता है या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है, पासवान जी का जीवन उन्हें काफी कुछ सिखा सकता है। सत्ता के शीर्ष तक पहुंचकर भी वह हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते थे और उनके सुख दुख में भागीदार रहते थे। उन्होंने हमेशा संवाद और सौहार्द में भरोसा किया। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध रहे। हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए मिलने वाले रामविलास पासवान जी सभी के थे, जन जन के थे। मैं रामविलास पासवान जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए, उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी। तो अभी आप सुन रहे थे
स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे गए पत्र को, जिसमें वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के संघर्षों के साथ साथ उनकी उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं। इसी को लेकर जो चिराग पासवान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, उसमें आपको दिखा दें कि वो लिखते हैं कि पिताजी की बरखी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है व उनके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित किया है। यह पत्र मेरे और मेरे परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करता है। आपका स्नेह व आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो आज पटना में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली बरसी है और इस बरसी के कार्यक्रम में बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपना संदेश चिराग पासवान और उनके परिवार को जरूर भेजा है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।